आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे वेस्ट इंडीज का ये जो दौरा था इंग्लैंड का, यहाँ पे आखिरी मुकाबला इस दौरे का, जिसमें से ओडीआई मुकाबला 3-0 से हारे थे, 2-0 से बढ़त ले चुके थे टी20 सीरीज में, लेकिन जाते जाते क्या आखिरी जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं इस मैच में, इसलिए उतरते उतरते हुए दिखे। लेकिन कहीं ना कहीं टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला साउथहैम्पटन में मुकाबला था। वहाँ पे पिच थोड़ा बहुत उतना सपाट से भी थी, लेकिन तेज गेंदबाजों को थोड़ा बहुत मदद भी मिलने वाला था, क्योंकि उछाल अच्छी खासी देखने को मिले। और वही दूसरी तरफ साउथहैम्पटन में कुछ ओवर का कंडीशंस भी दिखाई दिए थे, लेकिन बल्लेबाजों के लिए अनुकूल था, क्योंकि टी20 सीरीज में हर एक पिच में बेहतर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं। और वही शुरुआत करते हुए दिखाई दिए वहाँ पे इंग्लैंड के बल्लेबाज जैमी स्मिथ और बेन डॉकेट। और दोनों ही सलामी जोड़ी ने जो पारी की बुनियाद रखा, जहाँ पे जो शुरुआत करना था और वही शुरुआत करके दिखाया, आक्रामकता दिखाई दिया। और दोनों ही बल्लेबाज ज़बरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा नहीं कि दोनों धीमी गति से एक थोड़ा बहुत समय ले रहे थे और दूसरा प्रहार कर रहे थे, ऐसा नहीं। पहले एक आध ओवर के बाद कहीं ना कहीं ज़बरदस्त प्रहार, जैसन होल्डर हो या चाहे अकील हुसैन, शुरुआत अच्छा खासा किया था, लेकिन तीसरे ओवर में जो 17 रन लिए थे अकील हुसैन के ओवर में, आप बैन डैकेट की करारा प्रहार, छक्का चौका, फिर अगले ओवर में रोमारियो शेफर्ड आते, उनके ओवर में कहीं ना कहीं जैमे स्मिथ छक्के चौके लगाते, 18 रन, वहाँ पे 18 रन का ओवर आ रहे हैं। अल्जारी जोसेफ को 3 चौके 1 छक्के एक ही ओवर में लगाया डैकेट ने। तो करारा प्रहार, शॉट्स बेहतरीन अंदाज में, पुल कार्ड बेहतरीन अंदाज में, कवर ड्राइव्स बेहतरीन अंदाज में, जैमे स्मिथ की शानदार एकदम बेहतरीन अंदाज में वो इनिंग्स देखा। छक्का भी ज़बरदस्त आसानी से लगाते हुए दिखते हैं वहाँ पे, चौके भी। और डैकेट की तो ज़बरदस्त आदत है कि कितना भी मैच लिमिटेड क्यों ना हो, उसको और भी जल्दबाजी करते हुए दिखते हैं, वहाँ पे सफल भी रहते हैं। हालांकि चाहे कोई भी गेंदबाज हो, पूरी तरीके से प्रहार करते हुए नजर आए। पावर प्ले में 83 रन जड़ दिए और पावर प्ले के बाद भी रुके नहीं, गुदाकेश मोर्टी को लाया। हालांकि गुदाकेश मोर्टी भले ही रन का, लेकिन विकेट चटकाने का क्षमता रखकर वही करके दिखाया। एक ओवर में छक्का, 3 छक्के लगाए रोमारियो शेफर्ड के ओवर में। जेमी स्मिथ ने बेहतरीन अंदाज में लॉन्ग ऑन के ऊपर से, मिड विकेट के ऊपर से, वहाँ पे स्क्वायर के ऊपर से छक्का बेहतरीन अंदाज में। यानी कि गेंदबाज स्लॉट में गेंदबाजी कर रहे थे और बल्लेबाज करारा प्रहार कर रहे थे, लेकिन गुदाकेश मोती ने चलता किया जेमी स्मिथ को हेटमायर के हाथ कैच दे बैठे। लेकिन 26 गेंदों में जो 60 रन की पारी के लिए बहुत ही उमदा किस्म की पारी, पहला उनका टी20 आई अर्शद की पारी, 5 छक्के लगाए इस इनिंग्स में और 120 रन की साझेदारी। और कब 9-10वें ओवर तक अच्छी खासी रन बटोर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि 250 रन बनेंगे, और वही आखिर में जाकर पूरी तरीके से वही चीज़ किया, जिसमें से मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज भी रुकते हुए नहीं दिखाई दे। चाहे जॉस बटलर हो, 10 गेंदों में 22 रन की केमियो पारी खेल के जाते हैं। अल्जारी जोसेफ हो या अकील हुसैन के, उनके ऊपर प्रहार करते हैं। हालांकि शेरफर्ड नदरफर्ड को एक ओवर के लिए लाते हैं, वहाँ पे आकर विकेट्स भी चटकाते हैं, लेकिन अगले ओवर में उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे ब्रूक हो चाहे डैकेट हो। 15वें ओवर तक 178 रन बनाते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा। एक आध ओवर से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रन कम आए, उसके बाद पूरी तरीके से हर ओवर में 12 रन, 14 रन, 18 रन ऐसे करके ओवर्स है, जिसमें से पूरी तरीके से इस इनिंग्स को डोमिनेट करते हुए दिखाई दे इंग्लैंड के बल्लेबाज। हालांकि वहाँ पे देखें तो शेफर्ड रदरफोर्ड ने ही चलता किया था बटलर को। उसके बाद बैन डॉकेट हालांकि स्वीप खेलते हुए अपना विकेट दे बैठे। अकील हुसैन ने चलता किया था, वरना अच्छी खासी शतकीय पारी भी बना सकते थे। 84 रन बना 44 गेंदों में और अच्छा खासा बल्लेबाजी का मुजाहरा, जहाँ पे पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। गुदाकेश मोती के एक ओवर में जो जैकब बैथल ने छक्के पे छक्के लगाए डाउन द ग्राउंड, वहाँ पे फाइनल के ऊपर से छक्का, वहाँ पे जैकब बैथल ने भी वही कैमियो पारी खेला कप्तान के साथ में, और आखिर में अच्छी खासी फिनिश किया, छक्के पे छक्के लगाते हुए दिखाई दिए। वहाँ पे 15 करीबन करीबन एक इनिंग्स में छक्का लगाया इंग्लैंड ने, और बखूबी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। चाहे पहले सलामी जोरी हो या फिर फिनिशिंग, जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हो, कप्तान ब्रूक हो, 22 गेंद में 35 रन, आखिर में 2 छक्के भी लगाए थे। और वहाँ पे बैथल ने भी ज़बरदस्त रोमांच भर दिया था इस मैच में, 4 छक्के भी लगाए अपने इनिंग्स में। 16 गेंद में 36 रन की नाबाद पारी, यानी कि दोनों ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा। और कोई भी बल्लेबाज ऐसा लगा नहीं कि वहाँ पे चिचक रहे थे, और गेंदबाज बहुत ही साधारण सा रहा। गेंदबाज हालांकि मोती कुछ हद तक ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे थे, होल्डर भी, लेकिन कहीं ना कहीं महंगे साबित होते हुए दिखाई दिए। यानी कि अंतराल में विकेट्स नहीं चटका पाए, जिसके कारण महंगा पड़ा। और आखिर में 248 रन बनाए सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पे, यानी कि पार्टनरशिप भी लाजवाब। आखिरी बैथल और कहीं ना कहीं ब्रूक के बीच 17 रन की पार्टनरशिप, ओपनिंग साझेदारी 120 रन की, यानी कि बीच में जो आए वहां पे पूरी तरीके से करारा प्रहार करते हुए नजर आए
लेकिन 249 रन का लक्ष्य है और वेस्टइंडीज इस सीरीज में बहुत ही खराब गया है। एक आध मैचेस में भले ही रन बने हो लेकिन वहाँ पे गेंदबाजी खराब गई है। लेकिन 249 रन उतना आसान नहीं होता है, कितना भी सपाट से पिच हो, शुरुआत आपको बेहतर करना पड़ता है पावर प्ले में। हालांकि पावर प्ले में भी वही ठीक ठाक किया था। लिविस ने आते ही पहले ही गेंद में छक्का लीकवुड को, लेकिन लीकवुड ने अपना लेंथ पकड़ कर गेंदबाजी कर रहे थे और उतना खास अंदाज में मारने को दिए नहीं। और वहाँ पे अच्छी खासी शॉट ऑफ लेंथ गेंदबाज वहाँ पे स्विंग करवाते हुए दिखाई दे, तो वहाँ पे दिक्कत में दिखे। खासतौर पे जॉनसन चार्ल्स को ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हुए दिखाई दी। वहाँ पे थोड़ा बहुत जो खासतौर पे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। भले एक छक्का लगाया लेकिन उस ओवर में उतना खास महंगे रन आए नहीं। ब्राइडन कर्स के ऊपर थोड़ा बहुत टूट पड़े थे, नो बॉल भी किया था, वहाँ पे चौके भी 2 लगाए थे जॉनसन चार्ल्स, लेकिन ल्यूकवुड ने आते ही चलता किया बेहतरीन अंदाज में। ल्यूकवुड ने कहीं ना कहीं स्क्वाले के हाथों कैच दे बैठे, मेरे विकेट के हाथों। फिर कहीं ना कहीं विल जैक्स आते हैं, शे होप कप्तान आते हैं, कप्तान 2 छक्के लगाते हैं बेहतरीन अंदाज में। ऐसा लगा कि वहाँ पे वापसी कर जाए। आखिरी पावर प्ले के 2-3 ओवर्स में ज़बरदस्त बल्लेबाजी किया लियाम डॉसन के ओवर में भी कहीं ना कहीं विकेट्स भले ही चटकाए हो लेकिन छक्के भी लगाए हो। ल्यूइस का विकेट, हालांकि छक्का मारने के मिड विकेट के हाथों, खासतौर पर लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठे, 9 रन बनाए लेकिन उतना खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए। शे होप खासतौर पे दिख रहे थे कि दूसरे एंड में खड़े थे, दूसरे बल्लेबाज के साथ खेलने को दिख रहे थे। हेटमायर आज कुछ छक्के लगाए ज़बरदस्त अंदाज में, इंटेंट ज़बरदस्त दिखा था। ल्यूकवुड के ओवर में 2 छक्के लगा दिए थे, तो पावर प्ले में 66 रन की ज़बरदस्त रन शुरुआत बेहतर कर दिए थे, जब भले ही 2 विकेट जल्दी गंवाए हो। लेकिन उसके बाद फिर वही जैकोब बैथल आते हैं, वहाँ पे हेटमायर कैच दे बैठते हैं, थोड़ा बहुत ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड में मारने की कोशिश लॉन्ग ऑन के हाथों। 26 रन की पारी खेल जाते, 8 गेंदों में जहाँ पे 3 छक्के लगाते, तो उनका तो काम कर गए, लेकिन उसको बड़े स्कोर में तब्दील करना था। थोड़ा कम से कम 30-35 गेंदे अगर खेलते तो और भी बेहतर कोशिश कर सकते थे। रदरफोर्ड आए, आदिल रशीद ने आते ही पहले ही गेंद में चलता है कि तो कहीं ना कहीं बैकवर्ड स्क्वायर लेके हाथों कैच दे बैठे थे, तो वहाँ पे 1-2 ओवर्स थोड़ा बहुत रन्स कम आए, तो वहाँ पे अच्छी खासी स्पिनर्सों ने गेंदबाजी की, विकेट्स भी चटकाए, तो वहाँ पे चाहिए था पार्टनरशिप्स। किसके साथ वहाँ पे आए थे? रॉबिन पॉवेल और कप्तान के बीच एक अच्छी खासी साझेदारी हुई थी, पनपती हुई दिख रही थी 49 रन का, जहाँ पे शे होप ने भी कुछ आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे, आदिल रशीद को छक्के चौके लगाते हुए दिखाई दे, रॉबिन पॉवेल। लेकिन फिर वो दूसरी तरफ देखे तो ब्राइडन कर्स को भी ज़बरदस्त हो, तो उस एक आध ओवर्स में अच्छी खासी रन आए, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे रूम बना के मारने की कोशिश, थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ, और वहाँ पे टॉप एज और कैच दे बैठे। 47 रन की पारी खेली कप्तान ने 45 रन की 27 गेंदों में, लेकिन उसको और थोड़ा बहुत और डीप लेकर जा सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। रॉबिन पॉवेल अकेले रहे, रोमारियो शेफर्ड आए, आदिल रशीद कवर के हाथों कैच दे बैठे, तो वहाँ पे जो चाहिए था, मुझे लगता है होल्डर को रोमारियो शेफर्ड से पहले भिजवाना चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी बल्लेबाजी करते। लियाम डॉसन ने भी कुछ गेंदबाजी की अच्छी खासी, वहाँ पे शॉट्स भले ही लगे हो, लेकिन आखिरी 5-6 ओवर में करीबन 120 रन के करीब 120 रन चाहिए थे। वहाँ पे तो बिल्कुल भी औपचारिकता ही नहीं था, लेकिन उस ओवर में जैकब बैथल के ओवर में आया, वहाँ पे 20 रन छक्के लगाए होल्डर ने, कुछ पॉवेल ने भी चौके छक्के लगाए बेहतरीन अंदाज में दिखे। फिर ब्राइडन कर्स के ओवर में कुछ चौके लगाए बेहतरीन अंदाज में, वहाँ पे पॉवेल छक्का भी लगाया, तो अच्छा खासा दिख रहे थे। आखिर 5 ओवर में 100 रन चाहिए थे, लेकिन उस 2 ओवर में कहीं ना कहीं रन आए थे 30-35 रन, लेकिन लियाम डॉसन आए, वहाँ पे एक छक्का खाया, लेकिन ज़बरदस्त किफ़ायती गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। उतना आसान नहीं था हर गेंद में शॉट मारना। फिर ल्यूकवुड आते हैं अपना आखिरी ओवर लेकर, और वहाँ पे आकर ही 2 विकेट चटकाते हैं, जिसमें से होल्डर का विकेट चटकाते हैं, कैच दे बैठते हैं, ज़बरदस्त अंदाज में कैच भी पकड़ते हैं। कुछ कैचेस आज गंवाए भी थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ पे औपचारिकता ही था। गुडाकेश मोती आते हैं, वहाँ पे वो अपना विकेट गंवा बैठते हैं, और ल्यूकवुड अपना फिर से एक और बार ज़बरदस्त स्पेल करके जाते हैं, जहाँ पे 4 ओवर 31 रन 3 विकेट, और बाद में बस औपचारिकता ही था। भले ही देखे तो अच्छे खासे रन, हालांकि आखिर में अर्शद के पारी खेल गए। रॉबिन पॉवेल आखिर में कुछ प्रहार किया, ब्राइडन कार्ड्स के आखिरी ओवर में 9 बॉल में फ्री हिट में छक्का लगाया, फिर एक में यॉर्कर, कुछ 2-3 चौके लगाए लगातार। फिर जो यॉर्कर लेग डिलीवरी थी वहाँ पे आउट हो गए थे, वो 9 बॉल था, तो आखिर में जाकर 79 रन की एक ज़बरदस्त पारी के लिए, लेकिन वो कुछ काम ना आया। आदिल रशीद के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रहार किया, लेकिन गेंदबाजों के ऊपर आज थोड़ा बहुत ब्राइडन कार्ड्स महंगे रहे। और विल जैक्स का वही एक ओवर जहाँ पे 2 छक्के लगाए थे शे होप ने, उसके अलावा बाकी गेंदबाज लियाम डॉसन फिर भी ठीक ठाक गेंदबाजी करते हुए निकल कर गए। आदिल रशीद ने भी 2 विकेट चटकाए 4 ओवर में 30 रन, जिसमें से करारा प्रहार हो रहा था। वहाँ पे वेस्टइंडीज ने भी 14 करीबन कुल मिलाकर छक्के लगाए, लेकिन 211 पे 8 विकेट, यानी कि आप 37 रन से हारते हैं,
तो यानी कि 6 छक्के दूर थे। यानी कि बीच के ओवर्स में अगर देखें तो पावर प्ले के बाद वही इंटेंट दिखाते, आते आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दिखाए थे, वहाँ पे समय ना लेकर तो शायद वेस्ट इंडीज़ ही ऐसी टीम थी, 249 रन चेस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे कमी खलते हुए दिखाई दे निकोलस पूरन। अगर निकोलस पूरन रहते तो वैसा कुछ प्रदर्शन करके जाते। और निकोलस पूरन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायर ले चुके हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं धचका लगा है वेस्ट इंडीज़ के लिए। आगे आने वाले समय में जो T20 वर्ल्ड कप होगा वहाँ पे उनकी कमी खलेगी। लेकिन ज़बरदस्त ये सीरीज़ रहा। आखिर में 37 रन से इंग्लैंड जीतता है, ज़बरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाता है और बल्लेबाजी भी बेहतरीन अंदाज में। यानी कि जेमी स्मिथ और डकैट की अलग ही जुगलबंदी दिख रही है T20 सेटअप में और ODI में। और ऐसे ही बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रूक ज़बरदस्त अपने कप्तानी करते हुए दिखाई दे, रोटेशन भी ज़बरदस्त करते हैं। और बतौर कप्तान ODI सीरीज़ में भी क्लीन स्वीप किया है वेस्ट इंडीज़ को, और बतौर कप्तान T20 सीरीज़ भी पहली जीत हासिल की है। 3-0 से हराया है, व्हाइट वॉश किया है पूरी तरीके से सीरीज़ में, आसपास भी भटकने नहीं दिया वेस्ट इंडीज़ को। और आखिर में इंग्लैंड की एक ज़बरदस्त जीत 3-0 से T20 सीरीज़ भी अपने नाम करते हैं। और वेस्ट इंडीज़ स्टोर में कहीं ना कहीं बहुत ही ख़राब और निराशाजनक प्रदर्शन में कहूँगा कुछ हद तक। और आखिर में 37 रन की जीत, आखिरी जीत हासिल करके, और इंग्लैंड कहीं ना कहीं ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए नज़र आती है। और कहीं ना कहीं अभी जो एक हफ्ते बाद कहीं ना कहीं वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ होगा तो वहाँ पे भी निगाह रहेंगे कि क्या वैसे ही कुछ ऐसे ही अंदाज में खेलते हुए नज़र आते हैं या नहीं। वो एक दिलचस्प रहेगा क्योंकि वहाँ पे कप्तान बेन स्टोक्स रहेंगे और कहीं ना कहीं उनका भी माइंडसेट वैसा ही रहता है। तो अभी के लिए इतना ही रहेगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।